नमस्कार। नाटकों का जो संसार आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उसकी जड़ें सदियों पहले मानव सभ्यता के इतिहास में दबी पड़ी हैं। वहीं से शक्ति लेकर ये नाटक आज खुद को नया करते हैं और मानवता के कल्याण के लिए नई नई रचनाएं पेश करते हैं। नाटकों की इसी कल्याणकारी भूमिका को रेखांकित करने के लिए विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना इंडियन थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई। पेश है विश्व रंगमंच दिवस पर राज्यसभा टीवी का ये विशेष कार्यक्रम। समथिंग रियल, बिकॉज जो डिपिक्ट करते हैं प्लेस वो बहुत रियल पिक्चर आपको आर्ट देखने को मिलता है जो शायद मूवीज़ डिपिक्ट नहीं कर पाती हैं। जब से मैंने थिएटर शुरू किया है, मैंने अपने अंदर निरंतर बदलाव पाया है। As being part of a society, the sense of individuality that all of us have or has always possessed, it gets a platform to be represented, and it's the best way of highlighting what you stand for. एक नाट्य निर्देशक जब उसको मंच पे उतारता है तो वो ना कि अपने निजी अनुभव को उतारता है, एक सामूहिक दृष्टिभंगी पे, एक सामूहिक तौर पे पूरे वास्तव को उभरने की कोशिश करता है। मेरे लिए थिएटर मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। मैं थिएटर के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी बंधी हुई नहीं है। उसमें अलग अलग तरीके के परफॉर्मर्स हैं। थिएटर ही एक ऐसी विद्या है जिसमें हम डांस भी कर सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ वैसे, बट मैंने 4-5 साल जो थिएटर किया उसमें मुझे ऐसे लगा कि इस चीज़ में जो है मैं पूरा लाइफ काम कर सकती हूँ। थिएटर से बहुत कुछ मिलता है। एक्चुअली हम आपस के जो भेदभाव है या जो हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उससे हम मतलब जान सकते हैं एक दूसरे को। दिस इज़ रियल टैलेंट, एंड जो भी हो रहा है यहाँ पे टेक्स नहीं होते हैं, कोई एडिटिंग नहीं होती है। जो भी रियल टैलेंट है दैट इज़ ऑन द स्पॉट, इसलिए हम थिएटर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थिएटर एक अच्छा आर्ट है और थिएटर से मन को शांति भी मिलता है। थिएटर क्या है कि आपको कुछ बनो या ना बनो, लेकिन एक पहले आदमी बनाते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनाते हैं। थिएटर के एक ऐसा माध्यम है या एक्टिंग एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि एक्टर नंगा होता है या ये होता है वो होता है, नहीं, वो बस होता है। हमारे थ्रू एक छोटे बच्चों को प्रेजेंट होता है कि हमारा कश्मीर क्या है, रियलिटी में हमारा कश्मीर की सुंदरता क्या है, वो एक थिएटर में बहुत खूबसूरत तरीके से दिखती है। माइनर एक्टिंग चलती रहती है। हम लोग किसी से बात करते हैं, प्रिंसिपल से, टीचर से, बस में कंडक्टर से, हमेशा वहाँ पे एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप में थोड़ी माइनर एक्टिंग होती रहती है क्योंकि कंडीशनिंग उस तरीके से। लेसन मिलता है नाटक देखने में, डिफरेंट काइंड ऑफ लेसन, तो बहुत अच्छा लगता है। लाइफ लेसन मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अगर विचारों का आदान प्रदान चलता रहे तो उससे हम किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं, उससे हम अपने समाज को किसी जगह पर ले जा सकते हैं जहाँ हम चाहते हैं, पूरा समाज चाहता है। तो थिएटर उस चीज़ में हेल्प इसलिए करता है क्योंकि थिएटर करने वाले और थिएटर देखने वाले दोनों के बीच में बात होती है। नाटक के इतिहास की पड़ताल करते हुए हम हमेशा ही एंशिएंट ग्रीक नाटकों को याद करते हैं जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में आरंभ हुए। ये नाटक अपनी मूल प्रवृत्ति में धार्मिक थे और जिन्हें देखने हर अमीर गरीब को जाना ही होता था, जैसे कि चर्च में जाना। यहाँ लगभग 18,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे और ये जानते हुए भी कि इन नाटकों का अंत कैसा होगा, पूरे धैर्य के साथ आखिर तक देखा करते थे। मार्च में होने वाला सिटी डायनीसिया फेस्टिवल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें मदिरा और उर्वरता के देवता डायनाइसियस का स्वागत किया जाता था। खुले आकाश के नीचे बने मंच प्राकृतिक छटा को समाहित किए होते थे। दो ही मूल एक्सप्रेशंस होते थे, कॉमेडी और ट्रेजेडी। सदियों का सफर तय करते हुए आज नाटक एक कला के रूप में स्वीकृत है और ये सफर सभ्यता के अभूतपूर्व पड़ावों से होता हुआ नित नए रूप धर रहा है।
यूनेस्को की तरफ से 1961 में थिएटर की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के जरिए 27 मार्च का दिन वर्ल्ड थिएटर डे के लिए तय किया गया, जिसके माध्यम से दुनिया भर में रंगमंच की अभिव्यक्तियों को विश्व पटल पर प्रसारित किया जाता है। इस विश्व रंगमंच दिवस का मकसद रंगकर्म के आनंद को सबके साथ साझा करना है। रंगकर्म के जरिए विश्व बंधुत्व, सांस्कृतिक आदान प्रदान और शांति के प्रयास संभव हैं। यही है इस खास दिन का संदेश। Very important, this principle, and this principle slowly, the last years and more in our globalized world is eliminated or lost. And this principle is the main principle or one of the main principles in the democracy, like it was in the ancient times. And there is here more, because you have strong tradition. Keep the traditions, but not only stay on the tradition, you have to recreate. कि रंगमंच आदमी का स्वभाव है और रंगमंच एक बेसिक कहानी कहने की और कहने की एक ऐसी विधा है जो किसी भी तकनीक पे निर्भर नहीं करती। वो आप और मैं यहाँ खड़े खड़े बैठे बैठे नाटक कर सकते हैं और लोगों को कुछ भी बता सकते हैं। तो हमारा उस रंगमंच हमेशा बदलाव के लिए या जन जागरण के लिए या लोगों तक कोई एक बात पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। I think for me, first of all, I'm a clown. I'm clown and actor. So for me, theater is a way to everybody be together and be happy together, to feel things together. Theater is important. It is the basic ritual of human civilization ever, and I think you can look in almost all cultures traditional culture in terms of theater. Theater always changes. Theater always changes, but I think the change always happens in theater, in the life, with life theater changing. आज़ादी के बाद भारत में शुरू हुआ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश का पहला नाट्य प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए विश्व रंग अनुभवों के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक नाट्य विशेषताएं पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। संस्कृत के क्लासिकल नाटकों के अलावा भरत मुनि का नाट्यशास्त्र रंगकर्मियों के लिए एक मजबूत आधार मुहैया कराता है। इस संस्थान के संस्थापक निदेशक इब्राहिम अलकाजी खुद राडा यानी रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन के छात्र रहे हैं। I took the boat and I went to England. And I was received there with open arms. It was absolutely fantastic. फिर राडा से होते हुए आप दिल्ली पहुंचे? दिल्ली आ गया, जी हाँ। और वहाँ मैंने काफ़ी काम शुरू किया।
And then there are very few theatres, actual theatres showing works on the stage. And therefore I felt that I needed to have a theatre of my own. And I was helped a great deal. The Prime Minister, they heard about the reputation that I had also been to England, that in England I was supported a great deal. Now in England I was not only supported that way, and they wanted me to come to Delhi, and they had run out of people, and they didn't find the people who were working with them in the theatre good enough, etc. And they invited me, and they gave me carte blanche, unrolled a carpet in front of me, and they requested me to take charge of the theatre. Therefore that opened up, because that opened up their entire library to me. And as I mentioned to you, their library was very good. विविधता भरे सांस्कृतिक परिवेश से आए अनेक गुणी भारतीय कलाकारों ने भारत के रंगकर्म को विश्व स्तरीय बनाया है। सबने बोला बताओ, भट्ट जी की लड़की तो दिमाग खराब हो गया इसका, पागल हो गई क्या, इतना अच्छा करियर छोड़ के थिएटर जा रही। क्योंकि आप सोचिए यूपी करीब कितने साल पहले, 30-35 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी ने भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने बोला बेटा देखो, अमेरिका हो पढ़ के आ जाओ, थिएटर तो ठीक है कर लेना, तुम बाद में भी कर लेना। तब मैंने पापा को यही बोला कि पापा देखो 40 साल में मैं 40 साल की हो जाऊंगी, मेरे पास हो सकता है बहुत पैसा हो, लेकिन आई डोंट वांट टू हैव दिस रिग्रेट कि मेरा एक सपना था, इसको मैं पूरा नहीं किया। अच्छे नाटक मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली नंदीकार के हिसाब से वही है जिसमें थिएट्रिकलिटी है, जिसमें दम है। वो सिचुएशंस ऐसा आते रहेगा कि 2-4 मिनट में जब भी स्पेक्टेटर ऐसा हो गया, फिर कुछ आ जाएगा स्पार्क पॉइंट्स, जब अच्छा तो देयर शुड बी ऑलवेज ए थिएट्रिकल एक्साइटमेंट। सबसे पहले तो अलकाजी साहब खुद थे, उन्होंने हमें पढ़ाया, तो उनसे मतलब एक इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। और क्योंकि वो बहुत अपने फॉर्म को लेकर और अपने काम को लेकर परफेक्शनिस्ट थे, तो वो उसकी बारीकी को देखने का मौका मिला। क्योंकि तब हम लोग रिहर्सल में बैठा, पूरा स्कूल रिहर्सल में बैठता था, तो हम ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते थे कि कौन सी मूव क्यों हो रही है, ये रंग और ये रंग क्या कह रहा है, इस तरह से क्यों रखा है, वैसे क्यों नहीं रखा है। तो बहुत सारी हमारी जो पढ़ाई हुई वो देखने से और ऑब्जर्व करने से और आपस में चर्चा करने से हुई। यूसुफ खुर्रम जयपुर के हैं, लईक हैं कोई जयपुर के जो थिएटर कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो तुमने कल फिल्म देखी थी जुनून, और उसमें जो राजेश विवेक है वो जो है वो तो बहुत कमाल का एक्टर है, वो तो इन सबसे बड़ा एक्टर है, वो तो करता नहीं है रोल। और वो जो उसने बाबा का रोल किया था, वो बाबा का रोल उसने ऐसा किया था, मैंने लगा यार ये इसने किया है कि ये ऐसा ही आदमी है। मतलब मिथ की तरह, एक जादू की तरह मुझको पेश की गई वो स्टोरी कि एक ऐसी जगह है जहाँ ये सिखाया जा सकता है, और ये वो जगह है NSD, वो है NSD। ये जब मुझे पता चला तो मैं फिर मुझे और कुछ फिर नहीं दिखा मुझे। जब मैं लड़की थी भोली भाली, मैंने सोचा मुझ में ले कोई दिलचस्पी, उस हालत में सोचा करती थी ए मेरे दिल मैं क्या करूँगी, ए मेरे दिल मैं क्या करूँगी। अच्छे अच्छे प्लेस किए। कभी जर्मनी का प्रोजेक्ट करते थे तो फाउस्टस का प्ले किया, उसमें उस ज़माने में फाउस्टस का मैंने रोल किया जब मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि वो रोल मैं करूं। वो दाढ़ी लगा के ये करके बड़े बड़े डायलॉग्स बोल के, और कुछ चीज़ें उस वक्त शायद नहीं समझाऊंगा उस रोल की, जो मुझे बाद में समझ में आई, बट करने में बहुत मज़ा आता था। स्टेज पे रहना, सामने लाइटें आएँ, कभी जब ऑडियंस हो, सेट हो, उसकी जो खुशबू आती थी, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता। फॉबिन बावर्स की किताब है थिएटर इन द ईस्ट, मैं गलती से पता नहीं मैं SP कॉलेज में पढ़ा था, वहाँ कॉलेज में देखी मैंने वो पढ़ी, तो इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम मैंने उसमें पढ़ा और नेशनल क्लब ड्रामा का नाम पढ़ा। तो उन दोनों एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे आप शायरी भी करते हैं, डायरी भी लिखते हैं। तो मैंने डायरी में लिखा कि वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन होगा अगर मैं इस स्कूल में जा पाऊँगा। दिल्ली आके मुझे किसी ने प्लेस दिखाए, ऐसी जॉब की तलाश में था मैं दिल्ली में भी, तो किसी ने थिएटर दिखा दिया मुझे मंडी हाउस में। वहाँ प्ले देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक ये चीज़ है जिसको मैं चाह रहा था करना, लेकिन कर कुछ और रहा था। तो फिर मैंने जो एक अमेचर ग्रुप होता है वो ज्वाइन किया, और आई थिंक 1-1.5 साल उसमें काम किया।
उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने एडमिशन ले लिया था। बदली तेरी नज़र तो नज़ारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए, बदली तेरी नज़र तो। और धीरे धीरे सीखना शुरू किया। 3 साल का कोर्स था और अच्छे टीचर्स थे, अलकाजी साहब थे और एटमॉस्फेयर एकदम चार्ज्ड होता था, डिसिप्लिन वगैरह, तो काफ़ी सीखते गए हम लोग। अलग अलग पहलू, प्ले एनालिसिस, एक्टिंग क्लासेस होती थी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन क्लास, मेकअप सीखते थे, लाइटिंग क्या होती है वो सीखते थे। ये हुआ कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे कुछ, उन्होंने कहा तुम एनएसडी जाओ, तुम एनएसडी तेरे लिए ठीक है। तो मैंने वो क्या होता है, उन्होंने कहा हम तुम्हें फॉर्म आप ला के देंगे और तुम्हें स्कॉलरशिप स्टेट देगा। तो स्टेट में मैंने अप्लाई किया, स्टेट ने मुझको चुना और मैं दिल्ली आया। दिल्ली में अलकाज़ी साहब, मोहन राकेश और सुरेश अवस्थी, ये सारे बड़े बड़े लोग ने हमारा इंटरव्यू 15 जुलाई मुझे आज तक याद है 67 में किया और कहा तुम वापस नहीं जाओगे, तुम्हारा एडमिशन यही है। मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चुराई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन आंखों में आंसू लिए, मैंने मोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भया है किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। बचपन में ही एक्टिंग का शौक था, तो स्कूल कॉलेज वगैरह में एक्टिंग करते थे। तो आगे चल के जब कॉलेज में गए तो फिर इरादा किया कि इसको बतौर प्रोफेशन अपनाना चाहता हूँ। तो इस तरह से मतलब एक्टिंग की तरफ ख्वाहिश और सिलसिला शुरू हुआ। फिर मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अगर तुम इस फील्ड में जाना चाहते हो तो बेटा सबसे पहले ये पता करो कि इस फील्ड का ग्लैमर तुम्हें अट्रैक्ट करता है या वाकई तुम्हारे अंदर सलाहियत है। अभिनय करना अच्छा लगता था, फिल्में देखना अच्छा लगता था। एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट जिसको दोहा प्रतियोगिता बोलते हैं उसमें भाग लेना मुझे अच्छा लगता था, मंच पे रहना अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने शुरू में निश्चय कर लिया था कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना है। इस बीच में मैंने एक रशियन किताब पढ़ी थी, मतलब एक रशियन फिल्म मेकर थे पुदोवकिन, उनकी मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिस किताब में रूसी क्रांति के दौरान स्ट्रीट थिएटर का जिक्र था। तो मुझे लगा कि ये हमको भी करना चाहिए। तो मैंने अपने साथियों से बात करी, 4-5 लोग थे हम तब, और हमने स्ट्रीट प्ले करना शुरू कर दिया। हमने पहला प्ले जो किया था उसका नाम मशीन था। आज थिएटर थोड़ा सा टेक्स्ट भी है, फिजिक भी है, एक नया रास्ता में जा रहा है, फिर एक नया रास्ता में जा रहा है। ये शायद मैंने बोल रहा है जो वही रास्ता है जो बहुत कम तामझाम में बहुत कम दर्शकों के पास जाकर एक दूसरा तरीका को थिएटर, जो थिएटर रविंद्रनाथ ने एक बार सपना देखा। हालांकि राजधानी दिल्ली में रंगकर्मियों और रंग पर्यवेक्षकों का एक बड़ा समूह इस बात की तरफ हमेशा ध्यान दिलाता रहा है कि रंगकर्म के लिए कुछ ज़रूरी पक्षों को मजबूत बनाकर ही रंगकर्म को अधिक कारगर बनाया जा सकता है। बदलते समय में आज ये चुनौतियाँ कम नहीं हैं। यानी एक किस्म की विचार शून्यता या विचारहीनता की स्थिति आज थिएटर में दिखाई पड़ती है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है सरकार का अनावश्यक यानी निरर्थक हस्तक्षेप। निरर्थक हमारे लिए है, पर सरकार तो बहुत एक सुनियोजित तरीके से और बहुत सोचे समझे तरीके से हस्तक्षेप कर रही है थिएटर में आज। तो ये जो एक तरह की निर्भरता की स्थिति बनी है उसने थिएटर को बहुत कमज़ोर किया है, और
उससे एक विचारहीनता की स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि हम आज थिएटर करने से पहले ये सोचते हैं कि हमारे थिएटर में ऐसा कोई सवाल ना उठ खड़ा हो, हम ऐसी कोई बात ना करें थिएटर में जिससे कि सत्ता या सरकार को कोई परेशानी महसूस हो। जो क्राइसिस है रंगमंच की वो हिंदी प्रदेशों की है, वो थोड़ी बड़ी है। इसके कारण क्या है सर? इसके कारण है कि हिंदी में रंगमंच कभी हमारे पॉलिटिकल एजेंडे में नहीं रहा, मतलब हमारी राजनीति ने उसको भुला दिया है। यानी कि हमारी संसद और विधानसभाओं में रंगमंच कोई मुद्दा नहीं बना, हमारी सरकारों के लिए रंगमंच कोई मुद्दा नहीं है। आप देखिए कि इतने बड़े ग्रांट दिए जाते हैं, इतने बड़े फेस्टिवल होते हैं, लेकिन कोई नहीं ये सवाल उठाता कि रंगकर्मियों को रिहर्सल की जगह कैसे मिलेगी या सस्ते ऑडिटोरियम्स कहाँ मिलेंगे। जिन लोगों ने बहुत बड़े सरकारी ज़मीनों पर ऑडिटोरियम्स बनाए हैं, वो 1 लाख 1.5 लाख किराया कहाँ से कोई रंगकर्मी देगा। तो सरकार का दायित्व तो था ना कि वो रंगकर्मियों को एक जगह उपलब्ध कराए जो लागत खर्च पर उनको दी जाए नाटक करने के लिए। मुझे लगता है कि हिंदी थिएटर की मैं खासकर बात करूंगा, मैं महाराष्ट्र में देखता हूँ, बंगाल में देखता हूँ, तो रंगमंच अपने पैरों पर खड़ा है। वो व्यावसायिक रंगमंच की एक जगह है वहाँ पर, और वहाँ पे रंगमंच करके नाटक करके पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन हिंदी थिएटर की वो दशा अभी तक बन नहीं पाई है, पिछले 20-30 सालों में नहीं है। दर्शक पैसे देके जैसे फिल्म देखने जाता है वैसे प्ले देखने, नाटक देखने नहीं जाता, तो उसकी तरफ काम करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है हम सभी को उस तरफ काम करना चाहिए। सबसे बड़ी उससे समस्या जो है वो है रिहर्सल स्पेस की। हमारे पास बिल्कुल भी रिहर्सल स्पेस नहीं होती है। अगर हमको मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि 5 दिन में आपको नाटक करना है, और अगर रिपीट शो लगा हुआ है, तो 5 दिन अगर हमें रिपीट शो के लिए भी तैयारी करनी है तो हमारे पास रिहर्सल स्पेस नहीं है। लोग कैसे भी करके कोशिश कर रहे हैं अपनी बात पहुंचाने की, चाहे वो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हो, चाहे अब जिस तरह से आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये भी एक नाटक की रिहर्सल यहाँ पे चल रही है, तो एक करना करते अब इनको एक स्पेस मिल गया, ये अपनी बात इसी माध्यम से कह रहे हैं। रेट इतने बढ़े हुए हैं हर चीज़ के, तो हम अपनी जेबों से लगा के मतलब नाटक करते हैं, एक्टर को पैसे नहीं दे पाते हैं। अगर हमें म्यूज़िकल प्ले करना है तो म्यूजिशियन को बुलाने के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं, तो कई चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें नाटक प्रस्तुत करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हमारे लिए। देखिए, ये अभी एक दुखद स्थिति यह है कि रंगमंच का भारतीय समाज से कोई अभी उतना कनेक्शन नहीं रह गया है जैसे पुराने ज़मानों में था। जो आधुनिकता और विकास की जो हमने पूरी एक नैरेटिव तैयार किया है, उसमें व्यक्ति क्या होता है अपने समुदाय से बिछड़ के कहीं और आके रहता है, तो उसकी प्राथमिकताएं कुछ और हो जाती हैं, और उसकी प्राथमिकता में कला और रंगमंच जैसी चीज़ें नहीं रह जाती हैं, जीविकोपार्जन ज़्यादा रह जाता है। तो ऐसा भारतीय समाज का रंगमंच से अभी उतना कनेक्शन नहीं बन पा रहा है जो कुछ बदलाव या उम्मीद करे। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, अगर रंगमंच की कुछ भूमिका का विस्तार होता है, जैसे हमारे नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि रंगमंच का 2 उद्देश्य है, कला और आनंद और शिक्षा। तो भारतीय समाज अगर रंगमंच की तरफ आता है और ये दोनों चीज़ें ग्रहण करता है तो इससे बदलाव होगा, लेकिन तब होगा जब समाज का और रंगमंच का संबंध पहले की तरह मजबूती से कायम हो जाए। थिएटर में चुनौती इस वजह से है कि इसको क्या है कि कुछ एक वर्ग हैं जो थिएटर को समझ रहे हैं, कुछ वर्ग हैं जो थिएटर को अभी भी वही भांड मिरासी और ऑर्केस्ट्रा टाइप से देखते हैं, मतलब कि उसकी अहमियत अभी भी नहीं समझ रहे हैं। इसको सपोर्ट मिले, क्योंकि अब जैसे मैं अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हुआ हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ नाटक करना, तो मैं अभी अकेला हूँ। अब अगर करना भी चाहूँ तो मेरे 4-5 दोस्त होंगे जिनके साथ मैं कोशिश कर सकता हूँ करने की, लेकिन उसके लिए फिर फंड की ज़रूरत है। 2001 में ड्रामा स्कूल का इम्तहान दिया और वहाँ सेलेक्ट हो गया NSD में। फिर 2001 से 2004 तक पटना ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग, दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। उसके बाद अगेन पटना वापस, चूँकि रंगमंच की ट्रेनिंग लिया है तो रंगमंच करना चाहिए। 4 महीने रंगमंच करके पटना में ये महसूस हुआ कि हिंदी रंगमंच को हमने उतना विकसित नहीं किया है कि हिंदी रंगमंच का अभिनेता हिंदी रंगमंच करके जी सके, 2 वक्त का बेसिक खाना खा सके। हिंदी रंगमंच में सर्वाइवल मुश्किल है अभिनेता के लिए, तो फिर लगा अब क्या करें, तो मुंबई एक हिंदी एक्टर के लिए मुंबई ही जगह है, तो सर्वाइवल के लिए मुंबई आना पड़ा। हम पढ़ा तो रहे हैं, मैं देखता हूँ कि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। 2 चीज़ों की हमारे पास बड़ी कमी है। एक तो विजन नहीं है, इसके पीछे कोई दृष्टि नहीं मुझे दिखाई देती कि हम इनको क्यों ट्रेन कर रहे हैं और क्यों खोले चले जा रहे हैं हम ये ड्रामा स्कूल्स। दूसरी बात कि हमने कभी सोचा कि हमारे पास क्या काबिल टीचर्स हैं।
उनका कोई एकेडमिक ऑडिट करके देखा डिपार्टमेंट्स का कि यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह पढ़ाया जा रहा है? हमारे पास टीचर्स की बहुत, ड्रामा टीचर्स की बहुत सख्त कमी है। Running forward all my life, running from my past. Maybe I should really go back home to my village. I will find some peace. I have been thinking of. ये भारत के रंगकर्मियों के लिए एक सम्मान की बात ही है कि इस साल यूनेस्को ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र और बाद में यहाँ के निदेशक हुए रंगकर्मी और अभिनेता राम गोपाल बजाज को इस विश्व रंगमंच दिवस पर अपनी बात रखने के लिए फ्रांस आमंत्रित किया है। गिरीश कार्नाड के बाद ये सम्मान हासिल करने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। ये भी एक सुखद संयोग है कि भारत की विविधता और यहाँ के सांस्कृतिक रूपों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने इस साल अपने 8वें थिएटर ओलंपिक को भारत में आयोजित किया है। हर साल नाटकों की इन्हीं विशेषताओं से आकर्षित होकर एक तरफ अनेक युवा देश भर में शौकिया रंगकर्म शुरू करते हैं, दूसरी तरफ व्यावसायिक रंगमंच भी नए दर्शकों के मन में एक अलग स्थान बना रहा है। उम्मीद है नाट्यकर्म के लिए उचित इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए नीति निर्माता नए और साहसिक निर्णयों के साथ सामने आएंगे, क्योंकि नाटकों से जन्मा एक नया सौंदर्यबोध हमें मनुष्यता की ओर प्रेरित करता है, जहां पहुंचकर हम संकीर्णता से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम के अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे थे राज्यसभा टीवी की ये खास पेशकश विश्व रंगमंच दिवस पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार। Hello there, and happy World Theatre Day. Hi there, and happy World Theatre Day. Theatre Day. Hello there, and happy World Theatre Day. Happy World Theatre Day. सोने की नगरी के 100 है राजा, अंधेरा राजा में गाना महाराजा। सोने की नगरी के 100 है राजा, अंधेरा राजा।